इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इसमें जो हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट एंड सर्कल जो है उसके हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें एक सेक्टर दे दिया है जिसका एंगल जो है वो 60 डिग्री दे दिया हुआ है। रेडियस इसका है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो दे दिया है 60 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाता है हमारे पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 60 बाई 360 तो 22 बाई 7, रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, ये कटे इससे 6 बार में, 6 से 6 खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 11.1 का। अब सेकेंड पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हमारे पास सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये दे दिया है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 22 से 22 खत्म, आर का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करेंगे तो 22 बाई 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 1/4 है तो 1/4, तो 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से ये हुआ हमारे पास 11 बार में। तो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज। तो हमारे चैनल पे इस तरह से आपको अब एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों के सॉल्यूशन पूरी तरह मिलेंगे, विद फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट एंड सर्कल है, इसका पहला जो फॉर्मूला का वीडियो है वो पहले आपको अवेलेबल है पूरा डिटेल में। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो एक घड़ी है जिसका मिनट हैंड का लेंथ जो है वो है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 मिनट में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में जो एंगुलर मूवमेंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। काहे से कि अगर एक सेक्शन में, मतलब टोटल 12 सेक्शन होता है घड़ी में, तो अगर हम लोग 360 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ से 12 से लेके 1 तक में 5 मिनट ये ट्रेवल करता है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास फॉर द क्लॉक इन 5 मिनट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अच्छा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये रेडियस हो गया। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो 30 बाई 360
22/7 इंटू 14 इंटू 14। 30 से काटेंगे 360 को हम लोग 6 टाइम्स में। 7 से ये कटा हमारे पास 2 बार में, 2 से 6 कटा 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें, चाहे पॉइंट में चेंज कर लें। अब हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 3rd हो गया हमारे पास, 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 11.1 का, वो है अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the circle, find the area of the corresponding minor segment major segment। यहाँ पे हमारे पास एक दे दिया है, सर्कल दे दिया है, सर्कल का कॉर्ड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो फोटो जो होगा हमारे पास इस तरीके का होगा। ये हो जाएगा, पहले फोटो इसका ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉर्ड है जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब सेंटर से अगर इसको मिला दिया जाता है और सेंटर से इसको मिला दिया जाता है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। सर्कल का रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लेते हैं इसको ओ, ए और बी मानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। थीटा 90 डिग्री है इसलिए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 100 बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1/2 इंटू 100। ये सॉल्व करेंगे 25 से 4 से कटेगा 25 बार में। 550/7 माइनस ये हो जाएगा 50। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो गया 7। ये माइनर सेगमेंट का निकल रहा है। 550 माइनस 350, ये हो जाएगा हमारे पास 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ हम लोग को मेजर सेक्टर निकालना है। तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, इधर 90 है तो इधर हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। तो इसमें हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो उसके लिए हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये भी हो जाएगा हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 270/360 इंटू 22/7, आर हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको काटते हैं हम लोग। 9 से काटेंगे 3 बार में, 9 से काटेंगे 4 बार में। ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, और 2 से ये कटेगा हमारे पास 5 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर के लिए थीटा जो होगा वो हमारे पास 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री हो जाएगा। रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। और एक और चीज, अगर हम लोग का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप फिगर बना लेते हैं तो उससे आपको आपका सॉल्यूशन जो होगा वो आसान हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल है 5 नंबर क्वेश्चन में, एक आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है एक आर्क, ठीक। इसमें हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द, अच्छा इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस दे दिया हमारे पास, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर, एंगल दे दिया हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया आर हो गया 21 सेंटीमीटर और थीटा हो गया हमारे पास 60 डिग्री। हम लोग निकालना है इसमें लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट में निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा है 2 से अगर 360 को काट देते हैं तो ये होता है थीटा बाई 180 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास हो जाएगा 60 बाई 180, 22 बाई 7 इंटू आर हो गया 21, तो 21। अब ये 60 से कटेगा 3 टाइम्स में, 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से और ये 7 खत्म, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट आ गया हमारे पास। 5 के सेकंड में हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 60 बाई 360 इंटू 22 बाई 7, आर है 21, 21 इंटू 21। 60 से कटेगा 6 बार में, 7 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से 22 कटेगा 11 बार में। तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कॉर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसे अगर थीटा हमारे पास, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, थर्ड में निकालना है हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इफ यहाँ पे थीटा जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला पे चलते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो होगा ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 60 डिग्री के लिए, माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। कैसे कि आर जो है वो ट्रायंगल का साइड है। तो ये हो गया 22/7, रेडियस हुआ 21 इंटू 21 बाई 6 माइनस √3/4 इंटू आर जो है 21 है, तो 21 इंटू 21। अब इसको काटेंगे, 7 से 3 बार में कटेगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 22 कटेगा 11 बार में। ये हो जाएगा हमारे पास 231 माइनस 441/4√3, इतना हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना है हमको, जैसे ये 1 to 5 नंबर क्वेश्चन है। अब छठे पे बढ़ते हैं। तो अ chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment. सेम प्रोसेस होगा। 6 नंबर में जो हमारे पास दिया हुआ है, 6 नंबर, ये है हमारे पास a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree. तो यहाँ पे हमारे पास है कि एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास सर्कल दे दिया, इसका रेडियस दे दिया है 15 सेंटीमीटर। पहले कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। सेंटर पे इसको मिला दिए, फिर सेंटर पे हम लोग इसको मिला दिए। बोल रहा है 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
इसका रेडियस दे दिया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम लोग को माइनर सेगमेंट का भी निकालना है और मेजर सेगमेंट का निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द गिवन फिगर। ये हो गया हमारे पास, रेडियस दे दिया 15 सेंटीमीटर और थीटा दे दिया हमारे पास 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ, अगर माइनर सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो इससे हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 22/7 15 इंटू 15 बाई 6 माइनस √3/4 इंटू 15 इंटू 15। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे इसको 11 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो 11 5 55, ये हो जाएगा 825/7 माइनस 225/4 √3। इतना ये एरिया हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट का, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेजर सेगमेंट का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होता है, मेजर सेगमेंट वो हो जाता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास। चाहे इसमें हम लोग कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको निकालते हैं हम लोग 5 में ही है, 6 में। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी यहाँ पे हमारे पास आया है उसको पुट कर दिया जाएगा 825/7, ये हो जाएगा 825/7 माइनस 225/4 √3, तो 22/7 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 825/7 माइनस 225/4 √3। सॉल्व करेंगे इसको, 225 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4950/7 माइनस 825/7 और ये हो जाएगा प्लस 225/4 √3। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4950 में से 825 अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 125, तो 4125/7 प्लस 225/4 √3। ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर का। हमेशा ध्यान रखना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आएगा तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो हमेशा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसमें क्या करना है हम लोग को, √3 की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73 का, तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लिया जाएगा। 7 नंबर में बढ़ते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। 7 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग। एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपका 12 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री। एक सर्कल है जिसका रेडियस दे दिया है 12 सेंटीमीटर और एंगल फॉर्म हो रहा है इसमें 120 डिग्री का।
ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ये दे दिया हमारे पास 120 डिग्री, रेडियस दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिए कि फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हमारे पास हो जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, जो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हो जाता है बस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 120 बाई 360 22 बाई 7 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 144 साइन 60, साइन 120 बाई 2 हो जाएगा, तो साइन 60 इंटू कॉस 60। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 बार में, 3 से ये कटेगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1056 बाई 7 माइनस, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे ये 144 इंटू साइन 60 हो जाता है √3/2 और cos 60 जो होता है वो होता है हमारे पास 1/2। तो हो जाएगा 1056 बाई 7 माइनस, ये हो जाएगा 2 से 72, 4 से कटेगा 36 बार में, तो ये 36√3 इतना हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का जो वैल्यू लेना है वो लेना है हम लोग को 3.14 और √3 का जो वैल्यू लेना है वो लेना है 1.73। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 7 नंबर तक क्वेश्चन तक का पार्ट 1 है, ये 11.1 का एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1 हो गया। आपको 1 to 7 नंबर क्वेश्चन, 1 to 7। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका 7 to 14, 8 to 14। तो पार्ट 2 में जो होगा, पार्ट 2 में हमारे पास 8 to 14 नंबर क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।